Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science field, and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that channel and knowledge spreading from this channel is useful for the students who prepare the exams for bank, GATE, UGC and the similar nature of exam. And that is the totally new series number 6 and part 1, and that too series is related with the classifications of computer, and you will learn into so many things like generations में कैसे कैसे computers आए, कब आए, और वन बाय वन कंप्यूटर्स में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई. इवन वर्ड्स आप सुनते रहते हो ना, जैसे मल्टीपल मशीन्स आप देखते रहते हो, तो उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई वो हम क्लासिफाई करेंगे. जैसे कि कहाँ कहाँ वो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं एज एन एप्लीकेशन, वो भी हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे. नाउ वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. और पिछली जितनी भी सीरीज़ चली उसमें हमने बेसिक नॉलेज तो देख ली है, और लास्ट जो ट्यूटोरियल था वो आपकी जनरेशन्स पे डिपेंडेंट था ना. अब जनरेशन्स के बाद अगर माइंड सेटअप रखना होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको, तो क्लासिफिकेशन भी बहुत बार पूछी जाती है, जिसमें कि ये जो आपके सामने अभी मैंने एक हाइब्रिड चार्ट बना के बताया है, हायरार्किकल चार्ट है ये. और इस चार्ट के थ्रू हमने ये सबसे पहले पॉइंट माइंड में रखना है कि कितनी टाइप्स के कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल है एज पर द टेक्नोलॉजी. And they are the 3 types: digital, hybrid and analog computers. 3 तरह के कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं. ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जा सकता है कि कितनी तरह के होते हैं. फिर वैसे भी सिंगल क्वेश्चन में डिजिटल के बारे में पूछ ले कि होता है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स, ये भी पूछा जा सकता है. और फिर आगे हमने ये देखना है कि जो हमारे कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो कौन सी टाइप होती है. देखिए, जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हो ना आप लोग, चाहे वो कोई भी हो, लैपटॉप हो, क्रोमबुक हो, अल्ट्राबुक हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर हो किसी भी टाइप का, तो वो उसके जो सिग्नल आइडेंटिफिकेशन है वो होती है डिजिटल सिग्नल्स की, और हाइब्रिड और एनालॉग नहीं होती. हाइब्रिड और एनालॉग डिफरेंट मशीन्स की सिग्नल्स हैं, वो भी आपको मैं इसी के अंदर ही बताऊंगी कि हाइब्रिड और एनालॉग कौन कौन से सिग्नल्स उठाते हैं. मेनली हमने कंप्यूटर्स का वर्जन पढ़ना है, तो वो डिजिटल के ऊपर ही डिपेंडेंट है. और डिजिटल की ही पर्पस वाइज भी बात की जाएगी कि जनरल पर्पस में कौन से कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हो ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी यूज़ करते हो, बिल्डिंग्स में कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो ना, यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, स्कूल्स हैं, एंड मल्टीपल टर्मिनल्स भी हैं जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं. और जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, हम इनके बारे में डिजिटल्स में पढ़ेंगे. और जो हाइब्रिड और एनालॉग कहाँ यूज़ हो रहे हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो भी इस ट्यूटोरियल के डिफरेंट पार्ट्स में आपको पढ़ने को ज़रूर मिलेगा. होप सो जितने भी जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ, उनके लिए ये सीरीज़ ये वाली भी बहुत हेल्पफुल रहे. और अगर कोई न्यू पर्सन भी जुड़ना चाहता है, वेलकम टू दैट पर्सन्स, वो भी जुड़ सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि कोई भी इशू है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए. आपकी सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली मेरी तरफ से सॉल्व ज़रूर होंगी. एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट डिजिटल कंप्यूटर्स के साथ. और अगर डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो वो पर्पस वाइज और साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज भी आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, जो कि इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ज़रूर बताए जाएंगे. इसमें जो है डिजिटल में एम्बेडेड भी आएंगे कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स भी आएंगे, मिनी कंप्यूटर्स भी आएंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. ट्रू फॉल्स में भी हो सकती है, और ये होते क्या हैं उनमें भी हो सकती है, क्या पर्पज़ है इनको यूज़ करने का उसके लिए भी हो सकती है. और जो मेजर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो टाइप्स भी पूछी जाती हैं, डिजिटल की स्पेसिफिकेशन भी पूछी जाती है, एंड
इन अलग अलग जो आपको नाम दिख रहे हैं, एम्बेडेड, सुपर, मिनी, माइक्रो, इसके फंक्शंस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। इसलिए ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और इस ट्यूटोरियल का स्टार्टिंग फेज़ हम यहाँ से ही करेंगे कि ये होते क्या है, और सीरीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट एलेबोरेशन देखने को मिलेगी कि एक्चुअल में इनका काम क्या है। एंड जब ट्यूटोरियल का कंप्लीट पार्ट डिजिटल का पढ़ लेंगे तो फिर हम एनालॉग और हाइब्रिड पे शिफ्ट होंगे, ज़रूर शिफ्ट होंगे कि इसका क्या एक्चुअल वर्क है। एंड अब हम स्टार्टिंग फेज से शुरू करते हैं। और परफॉर्मेंस और साइज़ सब कुछ देखने से पहले अपने माइंड में ये सेटअप बिठा लीजिए कि एक्चुअल में डिजिटल कंप्यूटर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है और क्या होता है। बेसिकली जो डिजिटल कंप्यूटर की क्लास है वो एक ऐसी क्लास है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। जैसे कि मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हो और उसमें कोई भी सम सॉल्व करना हो तो एज़ पर द रूल अगर आप वन बाय वन एक स्टेप वाइज चलते हो तो डेफिनेटली एक बेटर आंसर आपको ज़रूर मिलता है। और अगर कोई भी एक सिंगल सा स्टेप भी स्किप करने चाहे तो उसको बेटर आंसर नहीं मिलता। एंड ऐसे ही जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है वो साइंस से रिलेटेड है, अकेला कंप्यूटर ही नहीं है, साइंस से भी रिलेटेड है। और इसके लिए जो इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व का प्रोसेस चलता है और वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज पे चलता है, जैसे मैंने जनरेशंस में आपको बताया था, और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही वर्ड्स 0 और 1 ही होते हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग यूज़ करते हो लिखने में कंप्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि अगर हम उसकी बात करें तो वो एक मशीन है, उसका कोई IQ लेवल नहीं होता, और जिसका कोई IQ लेवल नहीं है उसको कुछ समझ नहीं आता। और जो यूज़र इनपुट करता है आइदर दैट पर्टिकुलर इनपुट इज़ ट्रू और फॉल्स, वो उसी को ही प्रोसेस करके आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। और इसमें फिर उस मशीन की कोई गलती नहीं होती, गलती ह्यूमन की तरफ से होती है। और फिर जैसी सीरीज उसके पास जाती है उसने वो वैसा ही काम करना है। और ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स उठाते हैं और ये वर्क और किस किस चीज़ के साथ करते हैं, जैसे आप लोग लेटर्स भी लिखते होगे, सिंबल्स भी लिखते हो और मैग्नीट्यूड्स भी दे देते हो, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी सारे कर देते हो। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। तो ये सारी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में वो सारी की सारी डिजिटल सिग्नल में आती है। आइदर वो एक लेमैन यूज़ करे और वो एक प्रोफेशनल यूज़ करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रोफेशनल है वो सॉफ्टवेयर की वर्किंग के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के साथ भी काम करता है, लेकिन जो एक लेमैन है वो चाहे सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड पे ही वर्क कर रहा है लेकिन काम उसका भी ऐसे ही चलता है। और अगर बैक एंड पे वर्क कर रहे हैं काम तब भी हमारा डिजिटल सिग्नल्स के साथ ही चलता है, कुछ अलग सिग्नल्स के साथ नहीं चलता, ना हाइब्रिड और एनालॉग के साथ नहीं चलता। क्योंकि जो चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर आप चाहते हो कि आप अच्छे से पढ़ पाओ, जो ह्यूमन आई है वो पढ़ पाए कि उसने किया क्या। जैसे आपने कुछ भी इनपुट किया और इनपुट करते ही आप स्क्रीन की तरफ देखना चाहोगे कि क्या स्क्रीन पे वही वर्ड आ गया है, और वो जो आप देखते हो ना वो डिजिटल सिग्नल की स्पेसिफिकेशन से आता है। एंड जितना भी इनपुट डिस्प्ले होता है, चाहे वो LED टीवी है, LCD टीवी है ना, मॉनिटर, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर क्यों उठाता है। और बाकी भी हमें जो डिस्प्ले दिखाते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू ही दिखाते हैं। बाकी जो आपको एनालॉग और हाइब्रिड है वो एक डिफरेंट तरह के सिग्नल्स होते हैं जो कि हम अगले ट्यूटोरियल्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल में अभी आप टाइप्स कि डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड है वो माइंड में रखिए, और डिजिटल होता क्या है वो माइंड में रखिए। सो फिर कल के ट्यूटोरियल में मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगी सारा का सारा, और इस ट्यूटोरियल के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो फिर आपको अच्छे से चीज़ें तब समझ आएंगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।